नेक्स्ट आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, हमारे दो ऐसे सिचुएशन आए जो बहुत ही मैं खुदा ना खास्ता कभी नहीं चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन फिर से भारत में आए, जो है कि एक दादरी था, एक मालदा था। ठीक है, बात इसकी नहीं थी कि ये मुद्दे की बात नहीं थी कि किसी को परेशानी हुई, कोई जात पात को परेशानी हुई। बात उसकी थी कि उसके चक्कर में जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे भाइयों जो जो दंगे का माहौल क्रिएट करा गया, उस दंगे के चक्कर में जो लूट मार हुई, जो रेप हुए और जो नुकसान हुए, जो परेशानी झेलने को मिला, और काफ़ी हद तक ऐसी परेशानी जो है जहाँ पे कोई सहारा नहीं है, आप अकेले हो, कोई मार के चला जा रहा है, कोई काट के चला जा रहा है, कोई लूट के चला जा रहा है। ये जो दो चली वो बहुत ही शर्मनाक थी मुझे लग रहा। हाँ, तो ये पॉलिटिकली ढंग से नहीं, लेकिन एक इंसानियत की वजह से मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही शर्मनाक थी। इसे जो हो गया बीत गया, उसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हम इसे कैसे इसे बचा सकते हैं, क्योंकि हवा तो उड़ेगी, आप चाहे कितना भी कर लीजिए, हवा तो उड़ेगी, और ये हवा के बेसिस पे ही सब चीज़ें होती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो आने वाले लोगों को तो क्या तालीम देना चाहते हैं, क्या उन्हें बताना चाहते हैं कि वो हवा तो उड़ेगी, उसके बाद हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? मेरा उसमें ये कहना है कि जैसे जो दादरी वाला हिस्सा कांड हुआ है, जो मामला हुआ है, वो तो बहुत शर्मनाक था। जो सियासी लेवल पर जो उसको उछाला गया है, किसी की जान गई है, चाहे किसी की भी जान गई, वो इंसान है वो, और इंसान जो है अगर गलत है तो उसका कानून उसको सज़ा दे। हम तो कौन आप होते हैं कि सज़ा दें उसके बाद। और रही बात वो उसका नालदा वाला भी जो आप वहाँ का वाक़या बता रहे हैं, ऐसा है तो एक मैं बात बता दूं कि मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, और सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान को कितनी भी तकलीफ़ दे दी जाए, लेकिन वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सिर्फ इस्लाम मुसलमानों के ऊपर नहीं है, तमाम नबी जो है 1,24,000 नबी आए हर कौम के लिए, इस्लाह के लिए, उनके अमन के लिए, पैगाम के लिए, उनको ईमान की दावत देने के लिए। जब जब कौम ने जो है उनके साथ गुस्ताखी की, बदतमीज़ी की, वो कौम तबाह हो गई। तारीख उठा के पढ़िए तो कौम को उठा के पलट दिया गया, सब तारीख पुरानी हिस्ट्री पढ़िए, इनको तबाह। जब अगर वो ऐसे हालात पैदा करेंगे तो मुसलमान तो बर्दाश्त नहीं करेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। और क्यों भी करें, अगर एक आम तौर पे भी देखें कि अगर किसी नबी की शान में गुस्ताखी हो रही तो कौम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। चाहे किसी बुज़ुर्ग की शान में गुस्ताखी करो, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान जो है ये सूफ़ियों का गढ़ रहा है, संत का गढ़ रहा है, इन्होंने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, अच्छी तालीम दी है। अगर हम उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनके लिए बुरा भला कह रहे हैं, तो यकीनन अगर नबी जो आए हैं उन्होंने भी जो है एक अच्छे पैगाम दिए, अच्छी तालीम दें, लोगों को परेशान मत करो, गलत काम मत करो, बुराइयों से बचो, अच्छे काम करो। वही काम सूफ़ियों ने भी किया। तो चाहे नबी की शान में गुस्ताखी हो, चाहे सूफ़ियों की शान में गुस्ताखी हो, तो कौम को तबाह होना है, और तबाही के ज़रिए पैदा होते हैं वो। कहीं ना कहीं हम भी करते हैं, कहीं गैर भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ एहतजाज का मसला है कि एहतजाज जो हमें जो है कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे जो हमारी इमलाक है, हमारी जो वो है कौमी विरसा है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तबाह हों, वो बर्बाद हों, जो जिसका भुगतान हमें फिर पलट के खुद ही करना है। गवर्नमेंट अपने जेब से तो देने वाली नहीं है, वो टैक्स बढ़ने वाले हैं, देना हमको है। तो ले देकर हम महंगाई का भी रोना रोकते हैं, जॉब का भी रोना रोकते हैं, कारोबार नहीं रोना रोते हैं, और यहाँ तोड़ फोड़ करके और तबाह बर्बाद करते हैं, फिर टैक्स का लोड अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब ओवरऑल आप देखो तो पूरी तरह से सब चीज़ें डेवलपमेंट पे आके रुक जा रही है। हाँ, डेवलपमेंट में पूरी चीज़ें डेवलपमेंट पे आके रुक जा रही है। तो ये है कि चाहे वो किसी नबी की शान, चाहे किसी भी मज़हब का, धर्म का कोई बड़ा है, उसकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए जब ये सब चीज़ें की जाएंगी। और ये सब सियासी खेल होते हैं, जो सब देखें, जो पक्का मजहबी होता है वो ये सब चीज़ें नहीं करता और ना आना चाहता वो सब चीज़ों। ये सब क्या होता है कि सियासी कहीं ना कहीं पुशिंग होती है, कहीं ना किसी पार्टी की होती है, कोई सामने नहीं आता है, कोई बैक स्टेज रहता है, कोई आ भी जाता है। तो ये सियासी खेल जो है वो मजहबी रुख इख्तियार कर लेता है, जिससे लोग मरते हैं, कटते हैं, बेघर होते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, माँ बच्चों को अपने खो देती है, बाप अपने बच्चों को खोल देता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, लाखों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। फिर हिंदुस्तान जो है तरक्की के मंजिल तय करते करते फिर वापस चले आता है। आज हिंदुस्तान जो हालात हो रहे लगता है फिर वो 8-10 साल पीछे होते चले जा रहा है हिंदुस्तान। तो अगर हम जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे, हम तरक्की करें, हिंदुस्तान तरक्की करेगा। मेरे पास करोड़ों रुपया है, मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, तो मैं भी बैकवर्ड उसमें करा दूंगा। मेरे पास 10 रुपये है, मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है, मेरी भी इज्जत होगी कि भाई हाँ भाई ये तरक्की याफ्ता मुल्क का शहरी है।
नहीं नहीं, हमें हमें जो ये बात मैं भी कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला है कि अगर हमें कुछ तकलीफ़ है, हमें कुछ चीज़ें किसी ने कुछ कही है, तो उसके कुछ तरीके हैं जो एक लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉप करते हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उसको प्रॉप करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉपर्टीज़ बर्बाद करें, तोड़फोड़ करें, या किसी के घर को लूट ले, या किसी को रेप कर दे, या कुछ चीज़ें कर दे। हमें जो है कि एक उसके खिलाफ बोलना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं, खिलाफ बोलना चाहिए, चाहना चाहिए, लेकिन एक बहुत पीसफुल वे से उसके साथ इंक्लाइन होकर हमारा पैदाइशी हक है भाई, हक हमको है एहतजाज आपका। करना हमको। और ये हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, वो हक देती है, प्रोवाइड करती है हर एक नागरिक को, चाहे कोई भी कास्ट का, चाहे कोई भी धर्म का हो, उसे प्रोवाइड करते हैं। अब यूज़ कीजिए, चाहिए सही चैनल सही चैनल से यूज़ कीजिए।